जैसा कि अभी जो है कुछ दिन से वीडियो मेरी आ नहीं रही थी, तो मैं उसके बारे में यहाँ पे बता दूँ कि काफ़ी लोग कमेंट करके भी पूछ रहे थे और डीएम भी किए हुए थे, तो बता देता हूँ। हालांकि तबीयत के लिए ज़्यादातर लोग पूछ रहे थे क्योंकि बीच में काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब होती थी। अभी तो फ़िलहाल ठीक हूँ, तबीयत नहीं ख़राब हुई है, बस वही घर के काम की वजह से थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इसलिए अभी वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब जा करके स्टार्ट कर रहा हूँ, तब वापस आपको वीडियो देखने को मिलेगी, कंटिन्यू देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि थोड़ी सी डिले, अब कुछ दिन तक थोड़ी सी डिले वीडियो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसलिए इसका भी वीडियो अभी अगर आप देखोगे, अभी XROG का भी जो है थोड़ा डिले मिल रहा है। इस तरीके से कुछ रोम और थोड़ा डिले मिलेंगे, लेकिन जल्दी कवर कर लेंगे। फिलहाल इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। जैसा कि सबसे पहले अभी XROG इन्फो में जाते हैं तो ऊपर आपको ROG का लोगो मिल जाएगा एंड वर्जन देखोगे 13.0.18 स्टेबल मिलता है। और यहाँ पे अपडेट सपोर्ट ग्रुप मिल जाएगा, मेंटेनर नेम एंड बिल्ड डेट है। ऑल स्पेक्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये हालांकि आपका नॉन OC है। एंड्रॉयड वर्जन 12 के साथ आता है। सिक्योरिटी पैच 1 मई 2023 की बिल्कुल लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। और कर्नल सुपर राइजन का CF वाला मिल जाता है, जो कि ओल्ड कैम आपका कर्नल ही है और नॉन OC है। और यहाँ पे ऐप बोल्ड आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम होम स्क्रीन विजेट्स की बात करें तो बिल्कुल आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिलने वाला है, कोई भी यहाँ पे चाइनीज़ में देखने को नहीं मिलता है, तो पूरी तरीके से इंग्लिश में यहाँ पे रहने वाला है। कुछ इस तरीके के ये विजेट्स मिल जाते हैं। और जैसे कि एडिट फोल्डर ये भी देखने को मिलेगा। MIUI 14 के जैसे कुछ फीचर है वो आपको मिलेंगे, जैसे कि आइकन भी अगर आप एडिट करते हो तो एडिट आइकन भी मिलता है इसके अंदर में। नॉर्मल तो आपको आइकन साइज़ मिल जाता है इसके अंदर में, बट यहाँ पे जो ये पेड वाले हैं ये भी अनलॉक मिल जाते हैं, यानी कि इनको भी आप फ्री में यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से अप्लाई कर पाओगे, बस आपका डाटा ऑन होना चाहिए क्योंकि वो डाउनलोड होता है। और मोनेट की अगर बात करें तो वो भी आपका वॉलपेपर बेस कलर भी सभी जगह अप्लाई, पूरे स्क्रीन पे भी आप देखोगे तो हल्का हल्का उसी का कलर आपको देखने को मिलेगा। तो मोनेट बिल्कुल वर्किंग है इसके अंदर में। और ग्रुप वाला नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल है, तो हो सके तो आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको जैसे भी करना होगा। और यहाँ पे कंट्रोल पैनल जो है कुछ इस तरीके का मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर जो हमारा है तो इस तरीके से रहेगा। मीडिया प्लेयर पे अदर म्यूज़िक ऐप भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा लैग ज़रूर करता है कंट्रोल सेंटर इसका। बट यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे एडिट सेक्शन में तो इसके अंदर वायरेड पार्ट्स मिलता है, FPS इन्फो भी है इसका। तो यहाँ पे वायरेड पार्ट्स में चल के एक बार दिखा दूँ, हालांकि सिमिलर सही रहेगा जैसे बाकियों में मिला करता, तो उसी टाइप से FPS इन्फो के लिए है। स्पेक्ट्रम प्रोफाइल है, यहाँ से आप परफॉर्मेंस, बैटरी या जिस तरीके से यूज़ करना चाहो वो आप प्रोफाइल चूज़ कर लेना। एंड नीचे फिट टच बूस्ट हो गया, स्मार्ट चार्जिंग हो गया, सेलिनेक्स परमिसी पे बाकी डायरेक्ट साउंड काम कर रहा है। और साउंड गेन के जो ऑप्शन है इनका यूज़ भी आप यहाँ पे कर पाओगे, वर्किंग है। वॉल्यूम पैनल हालांकि एक्सपैंड वाला ही मिलता है बिल्कुल आपको, कुछ इस तरीके का लेटेस्ट ही है। और पावर मेन्यू भी 3 पैनल के साथ जैसे कि अभी मिलता है वही आपको यहाँ पे मिलेगा। रिकवरी फास्ट फूड पे भी आप जा पाओगे। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसके ऐप ओपनिंग के बारे में। तो ऐप ओपनिंग में हल्का सा जिटर आपको ज़रूर मिलता है, बट बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका अच्छे तरीके से ओपन हो जा रहा है, ज़्यादा डिले नहीं रहता है, काफ़ी कम ही है। और फुल ऐप एनिमेशन जो है वो मिलता है, बट जिटर हल्का है। बाकी रिसेंट आप आई स्टाइल भी कर सकते हो, बाकी नॉर्मल बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब रैम की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 4GB जैसे कि वेरिएंट है मेरा, तो यहाँ पे 1.5GB तक दिखा रहा है, बट 1.7GB तक जो है फ्री देखने को मिल जाता है। और कैमरा MIUI वाला ही देखने को मिलता है इसके अंदर में, बट जैसे कि प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पे आपका पोर्ट्रेट मोड का बग रहेगा। एंड मोर के अंदर पैनोमा मोड का जैसे कि प्रॉब्लम रहेगा। इसके अंदर जो वीडियो है वो आप 1080 60 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे, बट यहाँ पे वाटर मार्क, पोर्ट्रेट मोड और इसका पैनोमा मोड का प्रॉब्लम रहेगा। तो मैनुअली जो है GCam इंस्टॉल कर लेना 8.1, वो आपका अच्छे से काम कर जाता है। एंड गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज इसके अंदर मिलता है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर पाओगे। गूगल फोटो इंस्टॉल कर लेना, अनलिमिटेड स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल है इसके अंदर में, तो आप इसका यूज़ यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसके अंदर हमें मिल जाता है। और ओके गूगल की जैसे कि अगर हम बात करें तो ओके गूगल भी इसके अंदर काम करे, ओके गूगल का यूज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। और प्ले स्टोर ये भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सर्टिफाइड मिलने वाला है, तो एक बार प्ले स्टोर भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल आपका सर्टिफाइड है, इसलिए सेफ्टी नेट यहाँ पे पास है, तो बैंकिंग ऐप भी आप विदाउट OTP यूज़ यहाँ पे कर पाओगे। FM काम करता है। और गैलरी की बात करें तो गैलरी पूरी लेटेस्ट मिलती है, लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पे भी आपका मिसिंग रहने वाला है, स्काई का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि वायरेड के लिए जो भी पोर्ट रोम्स आते हैं अभी देखोगे MIUI के, तो ज़्यादातर में देखोगे स्काई मिसिंग है, लेटेस्ट रहता है। यहाँ पे भी आपका पूरा लेटेस्ट है, बट स्काई देखोगे तो मिसिंग है, स्काई देखने को हमें नहीं मिलता है। बट वहीं बैकअप वाला भी दिखा दो तो गूगल फोटो से ही कनेक्ट है, गूगल फोटो का ही बैकअप आपको यहाँ पे मिलता है, लेटेस्ट है। और फाइल मैनेजर में चल के एक बार दिखा दूँ, SD कार्ड भी इसके अंदर काम कर रहा है। वैसे लेटेस्ट आपका पूरा ही रहेगा, एप्लीकेशन ज़्यादातर अपडेटेड ही है। SD कार्ड देख सकते हो बिल्कुल डिटेक्ट है, काम कर रहा है। और यहाँ पे
अगर बात करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में तो वो भी आपका 90 तक का रिकॉर्ड का मिल जाता है। बाकी वीडियो क्वालिटी 100 Mbps तक की रहेगी। क्रोम हालांकि अपडेट कर लेना, ऑटो क्लोज हो जाएगा जब भी आप ओपन करोगे तो अपडेट कर लेना। एंड कैरियर वीडियो कॉल का कॉलिंग में बग रहेगा, वैसे कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, वाईफाई कॉलिंग का भी वैसे बग रहेगा। बट अगर हम बात करें प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लेकर तो ये अच्छे से काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग का यूज़ आप कर पाओगे। और ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते हो तो मीडिया और कॉलिंग दोनों के अंदर यूज़ कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब सेटिंग में यहाँ पे स्पेशल फीचर ऊपर ही मिल जाता है जिसमें फ्लोटिंग विंडो रहेगा आपका, सेकंड स्पेस लाइट मोड, हालांकि एक्स्ट्रा डिम भी दिया गया जिससे आप ब्राइटनेस और भी डिम कर पाओगे यहाँ से। और बात करें एंटी फ्लिकर की तो ये हालांकि एंटी फ्लिकर मोड हमारे काम का नहीं है तो इसको आप इग्नोर ही करें। कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर में यहाँ पे जो कास्ट है उसका ज़रूर आपको बग देखने को मिलेगा, बट बाकी को ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं, नियर बाय शेयर, ये सब आपका काम कर रहा है। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर यहाँ पे जरूर इसके अंदर अब न्यू वॉलपेपर ऐड किए गए हैं तो एक अपडेट तो ये भी आपको एक चेंज मिलेगा कि वॉलपेपर अब और आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले कम हुआ करते थे, पहले के जब लास्ट अपडेट आए हुए थे काफ़ी टाइम हो गया तो यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे तो काफ़ी सारे वॉलपेपर अब देखने को मिलेंगे। तो वॉलपेपर की कमी फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं होगी, काफ़ी सारे वॉलपेपर अपडेट किए गए यहाँ पे और भी न्यू ऐड कर दिए गए इसके अंदर में। यहाँ पे एनिमे का ही आपको करीब 40 वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, बाकी तो हैं काफ़ी सारे। नथिंग हो गया या फिर आपका यहाँ पे ये लॉर्ड जो हमारे भगवान के यहाँ पे दिए गए हैं तो इन पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग ही वॉलपेपर आ जाता है, इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलता है। तो पहले भी एक बार दूसरे रोम पे आया था तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से, बट यहाँ पे जो है ये कुछ आपको डायनामिक वॉलपेपर दिए गए हैं थोड़े से, और ये कुछ वॉल्स और एक्स्ट्रा हमें देखने को मिल जाते हैं। थीम्स हालांकि सिमिलर ही रहेगा, कुछ खास यहाँ पे चेंज नहीं है। आपको आरओजी में जैसे 2 एक्स्ट्रा थीम मिलते थे उसी तरीके से रहेंगे, इंपोर्ट का ऑप्शन है। बाकी थीम स्टोर की अगर बात करें तो ये आपको ज़रूर यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलता है, ये भी आपका चाइनीज़ नहीं रहने वाला, ये भी आपको इंग्लिश में ही मिलता है, ग्लोबल टाइप का ही पूरा मिलेगा। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉकिंग की बात करें तो ऑलवेज ऑन तो काम नहीं करेगा, बट डबल टैप टू बैक आपको ऑफ करके ऑन हर बार करना पड़ेगा जब आप डिवाइस रिस्टार्ट करोगे, तभी आपका डबल टैप टू बैक काम करेगा। बाकी चार्जिंग एनिमेशन यहाँ पे तीनों मिल जाएंगे और कुछ ऐसा चेंज है नहीं। डिस्प्ले के अंदर भी अगर बात करें तो रीडिंग मोड कलर स्कीम आपका अच्छे से काम कर रहा है, रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। एंड ग्लोब मोड जैसे कि ये हमारे काम का है नहीं, रोटेशन काम कर अच्छे तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यहाँ पे साउंड के अंदर जाते हो तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट जो यहाँ पे दिया है इसका ज़रूर आपको बग देखने को मिलेगा, यहाँ वाला जो साउंड इफेक्ट इसका बग रहेगा। बट डायरेक्ट साउंड के अंदर जो दिया गया है, डायरेक्ट साउंड जो दिया गया वायरड पार्ट्स में वो काम कर रहा है। एंड हैप्टिक फीडबैक ऑफ रहता है तो इनेबल कर लेना ताकि फीडबैक आपको मिले, वाइब्रेशन। और फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर, जिसमें कंट्रोल सेंटर ओल्ड एंड न्यू के लिए मिल जाता है। और स्टेटस बार के अंदर वही आपका कनेक्शन स्पीड हो गया एंड हाइड नोच हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी जैसे कि हमेशा देखने को मिलता था, उसी तरीके से रहेगा। और फिर नीचे यहाँ पे हमारा हो गया लॉन्चर, और ये लॉन्चर आपका पूरा मोडेड वाला है जो कि काफ़ी सारी रोम्स में ऑलरेडी बता रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सिस्टम नेविगेशन यहीं पर मिल जाता है जिसमें आपका ये एनिमेशन काफ़ी अच्छा है। हाँ, एक चीज़ है, थोड़ा रोम को सेटल होने के लिए टाइम दे देना। रोम जब भी फ्लश करते हो तो कुछ घंटे का टाइम दे देना, तो नॉर्मल जब आप फ्लश करोगे उस टाइम का लगेगा और बाद का देखोगे काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बेटर हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी रोम को दे देना सेटल होने के लिए। तो यहाँ पे उसे जचर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और फिर नीचे यहाँ पे डबल टैप स्लीप, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। आप सर्च बार भी जैसे कि चेंज कर पाओगे तो उसके भी आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाते हैं। तो पूरा मॉडेल लॉन्चर है। यहाँ पे अरेंज आइटम इन रिसेंट में भी जाता है तो इसके लिए भी रिलेटेड है। आईओ स्टाइल जैसे कि रिसेंट है और रिसेंट पे रिलेटेड ही आपको आइकन्स जो है हाइड वाइड करना है तो आप यहीं से कर पाओगे। स्टेटस बार को हो गया, क्लियर बटन स्टाइल चेंज करना चाहो तो वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके अंदर में। फिर यहाँ पे चलते हैं हम सिक्योरिटी की तरफ। तब सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप इसके प्राइवेसी में जाओगे, अगर इंक्रिप्शन की बात करूँ तो ये ज़रूर आपका यहाँ पे इंक्रिप्टेड शो करता है। अब इसको देख के काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, बट ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिक्रिप्टेड है, फेक इंक्रिप्टेड शो कर रहा है। एंड यहाँ पे बैटरी की बात करूँ तो बैटरी देखो, अब जब एंड्रॉइड 12 के अब लेटेस्ट जो रोम्स आ रही है उनमें थोड़ा बहुत इंप्रूव ज़रूर हुआ, बट अभी भी आपको ज़्यादा तगड़ी बैटरी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक बैटरी अब आपको मिल जाती है कि पहले से थोड़ा बहुत यहाँ पे इंप्रूव हो रहा। बट नॉन ओसी में ओवरक्लॉक करोगे तो फिर आपका बैटरी ज़रूर ड्रेन होगा काफ़ी। एंड ऐप्स के अंदर में डुअल ऐप लोग काम कर रहा है। एंड मोर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज मिलता है वो पूरा ग्लोबल वाला मिलेगा। तो ग्लोबल जो भी लैंग्वेज है यहाँ पे वो अवेलेबल मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारी ऑलमोस्ट सभी एक तरीके से जो है लैंग्वेज मिल ही जाती हैं। एंड फिर नीचे रीजन है, चेंज कर पाओगे। नोटिफिकेशन लाइट है, सब काम कर रहा है। क्लियर स्पीकर हो गया। मेमोरी एक्सटेंशन 2 GB तक का आपका बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही देखने को मिलेगा इसके अंदर में, ये भी है। बाहर फिर यहाँ पे स्क्रीन टाइम है और स्पेशल फीचर जैसे कि टॉप है। बाकी यहाँ पे MI अकाउंट हो गया, गूगल अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शन, ये सब देखने को यहाँ पे जो है हमें मिल जाते हैं। एंटूटू स्कोर इसके अंदर 1,67,368 आया, जैसे कि नॉन ओसी भी है। और CPU थ्रोलेड अगर हम देखें तो 93% मिला है और इसका जो जीप स्कोर है मैक्स पे 1,25,000 है। एवरेज स्कोर 1,19,000 जो है देखने को हमें इसके अंदर में मिला है।
और गीगवेंज स्कोर अगर हम देखते हैं तो सिंगल में 296 है और मल्टी के अंदर 1104 जो है देखने को मिला है। अब इसका यहाँ पे जो गेम टर्बो है वो आपको जो दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। यहाँ पे नीचे वॉइस चेंजर दिया हुआ है, साइड का भी दिया है, कॉम्बो का भी है, लेकिन यहाँ पे वॉइस चेंजर फ्री वाले जो है ये आप यूज कर पाओगे और वर्किंग रहेगा। बाकी ग्राफिक यहाँ पे जैसे कि हायर FPS अनलॉक मिलने वाला है इसके अंदर में। बाकी गेम भी अगर आप खेलते हो तो हायर FPS अनलॉक मिलने वाला है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट। बाकी HD हाई तक है, स्मूथ पे 90%, बट अब एक्सट्रीम तक ही खेल पाएंगे क्योंकि उसके आगे हमारा डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन गेमिंग हाँ नॉन OC के साथ भी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे अच्छा मिल जा रहा है। ठीक है, आप 40 FPS तक जो नॉन OC पे भी जो है खेल पाओगे, अच्छा आपको यहाँ पे FPS मिल जाता है, तो ये चीज़ ठीक है। बट अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, गेमिंग के लिए ही आपको चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे ये ओवरक्लॉक्ड करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा कुछ खास मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंड्रॉइड 12 या MIUI की जो भी पोर्ट रोम सभी लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 वाली या 13 वाली जो आती हैं वायरेड के लिए खासकर, उनको ओवरक्लॉक करने के बाद भी ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है गेमिंग के अंदर खासकर अगर आप देखोगे। बाकी उससे कम एंड्रॉइड के जो हैं उनमें फ़र्क पड़ता है ज़्यादा, बट यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास फ़र्क उतना नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत आपको ज़रूर फ़र्क मिलेगा लेकिन ज़्यादा इतना भी नहीं पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से नॉन OC यूज़ करो। बैटरी भी थोड़ी आपको ठीक मिल जाएगी, बिल्कुल ख़राब तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ही रहेगी बैटरी, ख़राब बिल्कुल यानी कि नहीं रहेगा। और परफॉर्मेंस भी थोड़ा बहुत आपको मिल ही जाता है। तो यही था आज की इस वीडियो में। बाकी कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूँ, स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि ये जो है रिपार्टीशन रोम है, रिपार्टीशन आपको करना पड़ेगा तभी आप इसको इंस्टॉल कर पाओगे। तो रिपार्टीशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लेना वायरेड को यानी कि Redmi Note 5 Pro को कैसे रिपार्टीशन करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर वीडियो है। और बाकी रोम कैसे इंस्टॉल करना है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बट रिपार्टीशन रिक्वायर्ड है, उसके बाद आप नॉर्मल इंस्टॉल कर पाओगे रोम को। रिकमेंडेड रिकवरी भी डिस्क्रिप्शन पे आपको रहेगी रोम इंस्टॉल करने के लिए, और रिपार्टीशन वाली वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में उसके रिपार्टीशन करने का रिकवरी रहेगा जो रिकमेंडेड है। तो पहले पूरा आप कंप्लीट देखना, उसके बाद ही आप सारी चीज़ें करना। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।